हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपने बेटे अकील अख्तर की जान जाने के मामले में केस दर्ज होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने बेटे की जान जाने से लेकर बहू के साथ अपने रिश्ते तक से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेटे की जान जाने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपना बेटा खोया हो। दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। कुछ गलत सोच वाले लोग मेरे बेटे के शरीर और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूं। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, बेटे की जान जाने के बाद में गम में था। मैंने किसी का फोन तक नहीं उठाया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर का बाप बहुत सक्रिय था। मैंने अपना 35 साल का इकलौता बेटा खोया है, लेकिन अब मैंने अपने अंदर एक पिता को सुला दिया है और मेरे अंदर का सैनिक जाग गया है। झूठ के पैर नहीं होते, सच सबके सामने आएगा। पूर्व डीजीपी ने कहा कि बेटा अकील 18 साल से साइकोटिक डिसऑर्डर और नशे की समस्या से जूझ रहा था। कई बार पुलिस कस्टडी में भी रहा। इलाज के दौरान हिंसक हो जाता था और परिवार से दूर हो गया था। 27 अगस्त 2025 को उसने वीडियो पोस्ट कर 2 घंटे बाद डिलीट किया, पर कुछ लोगों ने डाउनलोड कर गलत इस्तेमाल किया। साइबर थाने में शिकायत दी गई है। आरोपियों को तलब किया जा रहा है। बहू की जान जाते जाते बची। पूर्व डीजीपी ने बताया कि मेरे बेटे अकील की जान जाने को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। वो अक्सर नशे की हालत में हिंसक हो जाता था। एक बार मेरी बहू की जान जाते जाते बची, तब मैंने खुद बेटे को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन दोपहर तक उसकी माँ, बहू और बहन रोने लगी। इसके बाद एक बाप का दिल भी पिघल गया। रात तक शिकायत वापस ले ली। 2010 में दोबारा ऐसी ही हरकत की थी। तब भी वहां की लेडी इंस्पेक्टर बेटे को थाने लेकर गई, लेकिन फिर रात को वापस ले आए। पूर्व डीजीपी, मेरे ऊपर बेटे को खोने के गम का पहाड़ टूटा है। इससे बड़ा कोई गम नहीं होता है। कम उम्र में मेरे माँ बाप गुजर गए, लेकिन बेटे के जाने का दुख सबसे बड़ा है। जब एक ही बेटा हो, पूरे पंजाब की पुलिस जानती है कि मेरा बेटा 2007 से गलत आदतों में पड़ गया था। हिंदुस्तान की वेस्ट स्कूल वेल में पढ़ता था, वहीं से गलत आदत लगी थी। 18 साल से हम जूझ रहे हैं। बेटा कभी डी एडिक्शन सेंटर, कभी बाहर और कभी पुलिस की कस्टडी में होता था। पूर्व डीजीपी ने कहा कि हादसे वाले दिन शाम को मैं और मेरी पत्नी खाना खा रहे थे। तभी हमारी बात हो रही थी कि हमें अपने बच्चे को बचाना है, क्योंकि अब ये इंजेक्शन लगाने लगा है। 8:30 बजे मैंने अपनी वाइफ के सामने अपनी पीए दरबार सिंह को फोन किया। चीमा के डी एडिक्शन सेंटर में बात करके बेटे को भर्ती कराने की बात की। उसने खुद बताया था कि माफिन लेता था। ये भी कहा कि डबल फीस देंगे, बेटे को बाहर से खाना जाएगा। 18 साल से उसका डेली रूटीन था कि वो दिन भर सोता था और रात को जागता था। उसको मैंने कई वकीलों के साथ रखा। सभी के पास 3-4 दिन रहता था। उसकी हालत खराब थी। शायद उसे पता था कि वो उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां गड़बड़ होनी ही है। उसने खुद बताया था कि माफिल लेता था। 20 दिन पहले की बात है। वो डी एडिक्शन सेंटर गया और रात को वापस आ गया। पूर्व डीजीपी ने बताया कि वो अक्सर शाम को 7 या 7:30 बजे उठ जाता था, लेकिन उस दिन देर हो गई थी।
उसकी माँ और बहन दरवाजा खटखटा रही थी, वो बाहर नहीं आ रहा था। मैं दरवाजे के सामने बैठा था। उसकी माँ ने मुझे बताया कि लगता है ये ज्यादा लेने लगा है। कई दिन से खाना भी नहीं खा रहा था, क्योंकि 5 दिन पहले ही ऐसा कर चुका था। तब हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मेरी बेटी ने बालकनी के दरवाजे से अंदर गई, तब पता चला कि उसकी जान चली गई थी। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की जान जाने का मामला उलझता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अहम खुलासा हुआ है। अकील के शरीर पर दाहिनी कोहिनी से 7 सेंटीमीटर ऊपर एक सिरिंज का निशान मिला है। अकील की दम तोड़ने के बाद उसकी ड्रग्स एडिक्शन की बात तो सामने आई थी, लेकिन इंजेक्शन से नशे का कहीं जिक्र नहीं हुआ।